स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम की जितनी भी शाखाएं हैं उनकी वार्षिक आम बैठक हो रही है। इस वार्षिक आम बैठक में हम लोग पिछले साल जो सरकार की नीतियां थी और उन नीतियों आप देख रहे हैं कुसुम न्यूज, सच और ताज़ा खबरों के साथ सबसे पहले आपके पास। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल की धनबाद इकाई 1, 2, 3, 4 वेतन बचत योजना प्रकोष्ठ और गोविंदपुर इकाई का संयुक्त वार्षिक सम्मेलन रविवार को इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स हॉल, जोरा फाटक रोड, धनबाद में संपन्न हुआ। सम्मेलन में सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण और श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलावों को लेकर गहन चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि सरकार मेहनतकश लोगों के अधिकार छीनने और सार्वजनिक संपदाओं को कॉर्पोरेट घरानों के हवाले करने पर आमादा है। संघ के महामंत्री जगदीश चंद्र मित्तल ने कहा कि संसद के आगामी सत्र में बीमा कानून संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी हो रही है। इसमें बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और इरदा अधिनियम 1999 में संशोधन का प्रस्ताव शामिल है। संघ ने इसे कर्मचारियों और आम जनता के हितों के खिलाफ बताया और इसका पुरजोर विरोध करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले महीनों में ऑफ फॉर सेल के जरिए LIC की 6.5% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है, जिसे संघ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। मित्तल ने बीमा प्रीमियम पर GST निरस्तीकरण को बीमा कर्मियों की ऐतिहासिक जीत बताया और कहा कि इसके लिए लंबे संघर्ष किए गए। वहीं संघ के अध्यक्ष हेमंत मिश्रा ने कहा कि बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का निर्णय तर्कहीन है। उन्होंने बताया कि वास्तविक FDI अभी 32% के करीब ही है, जबकि सरकार 100% तक का रास्ता खोल रही है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में बीमा कर्मचारी मौजूद रहे और सभी ने एक स्वर में आंदोलन को तेज करने का संकल्प लिया। कुसुम न्यूज, धनबाद। स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम की जितनी भी शाखाएं हैं उनकी वार्षिक आम बैठक हो रही है। इस वार्षिक आम बैठक में हम लोग पिछले साल जो सरकार की नीतियां थी और उन नीतियों के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम पर जो कुठाराघात किया जा रहा है उस पर हम लोगों ने चर्चा किया और आगे आने वाले आंदोलन की रणनीति तय की गई। ये आपके मीडिया बंधु के साथियों के माध्यम से मैं सर्वप्रथम भारत की जनता को और इस देश के तमाम सांसदों को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे संगठन ने जो बीमा प्रीमियम पर से GST वापस लेने का आंदोलन जो 2004 से चलाया था, जिसके फलस्वरूप भारत सरकार जो है GST काउंसिल के माध्यम से बीमा प्रीमियम पर से GST हटाने के लिए मजबूर हुई। तो निश्चित रूप से किसी भी श्रमिक संगठन की एक बहुत बड़ी जीत होती है, क्योंकि आज तक यही माना जाता है कि श्रमिक संगठन जो है वो केवल अपने मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ते हैं या अपने कह सकते हैं कि अपने बेनिफिट्स के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हमारी जो लड़ाई थी वो जनता के लिए लड़ाई थी, इस देश के आम जनमानस के लिए लड़ाई थी और हम ये डिमांड कर रहे थे कि बीमा प्रीमियम पर से GST 18% वापस लिया जाए। ये एक बहुत बड़ी हमारी जीत है, हमारे आंदोलन की जीत है। साथ साथ मैं आप तमाम साथियों के माध्यम से ये भी देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम अपना 69 वर्ष पूरा करके 70वें वर्ष में प्रवेश किया है और हम लोग आज तक जो है भारत सरकार को लगभग 55 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा जो है धनराशि इस देश के विकास के लिए दे चुके हैं। इस वर्ष हमने 7324 करोड़ रुपया जो है भारत सरकार को डिविडेंड के रूप में, लाभांश के रूप में दिया। 56,190 करोड़ रुपया हमने इस देश के बीमा धारक को जो है बोनस के रूप में दिया। तो आज हम अपनी इस मीटिंग के माध्यम से भारत सरकार जो है भारतीय जीवन बीमा निगम का विनिवेशीकरण का जो नीति ला रही है उसके खिलाफ हम अपनी लड़ाई की रणनीति तय करेंगे और हम भारत सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर बीमा क्षेत्र में FDI 74% से बढ़ा के 100% किया जाएगा तो हम इसके विरोध में आंदोलन करेंगे और अगर जरूरत पड़ेगा तो हम हड़ताल भी करेंगे। साथ साथ LIC का विनिवेशीकरण 6.5% शेयर बेचने का जो प्रपोजल है हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और भारत सरकार से डिमांड करते हैं कि आप अपने इस प्रस्ताव को वापस लीजिए। और चूँकि आप LIC के प्रमोटर हैं तो आपका जो है जो भी काम होना चाहिए वो LIC को बचाने के लिए होना चाहिए, LIC के भलाई के लिए होना चाहिए, न कि पूंजीपतियों के लिए होना चाहिए, न कि मल्टीनेशनल्स के लिए होना चाहिए। जगदीश चंद्र मित्तल, महामंत्री बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल की बड़ी खबर देखते रहिए कुसुम न्यूज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुसुम न्यूज, आपकी आवाज, आपकी पहचान।